औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम इंशाल्लाह ये नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाब हमारा नया स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है उधार ली हुई चीज का बयान। यानी जो हम लेडीज में स्पेशली हम यही डिस्कस कर रहे थे कि बहुत कॉमन सी चीज है कि हम चीजें ड्रेसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, एक्सचेंज नहीं बल्कि उधार ले लेते हैं अपनी बड़ी बहनों से, फ्रेंड से, कजन से। इसी तरह मेकअप के आइटम्स होते हैं हमारे, ज्वेलरी हम उधार ले लेते हैं। तो ये जो चीज़ है उधार, एक जनरली इसमें आज हम थोड़ा सा फर्क भी पढ़ेंगे कि जो लोन है वर्सेस जो आरिया है, या ये जो उधार मैं उर्दू में कह रही हूँ, इसमें क्या फ़र्क है। क्योंकि उधार नेचुरली हम उर्दू में जब वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हम पैसों का उधार भी लेते हैं, लेकिन उस वो लोन होता है, ठीक है। सो यहाँ जो हम आज बात कर रहे हैं वो लेंडिंग विदाउट गिविंग एनी रेंट, यानी कोई चीज़ आप इस्तेमाल करने के लिए किसी से मांगते हैं और उसका रेंट या उस पे कोई मुआवजा नहीं देते, इसको आरिया कहते हैं। और इसके अंदर फिर आगे जो दो टाइप्स हैं वो भी इंशाल्लाह फिर हम जब आगे प्रोसीड करते हैं तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली हदीस हम देख लेते हैं। आज चार हदीसें हैं इस चैप्टर के अंदर, और दो जो है वो जनरल हैं और जो एंड की दो हैं वो आरिया की जो दो टाइप्स हैं उसके ऊपर बयान है। सो हम पहली हदीस देख लेते हैं। 51 नंबर हदीस हमारे पास है। हजरत समरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ हाथ ने लिया है जब तक इसे अदा ना कर दे इसकी जिम्मेदारी है। इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब हाथ से लिया है यानी जो भी चीज, जैसे मैं आपको कोई चीज देती हूँ और आपने अपने हाथ से ली, तो जब आपने ले ली, ऑल्दो कि वो चीज़ मेरी ही है, यानी मैंने आपको दी है इस्तेमाल करने के लिए, वो ओनरशिप मेरी ही है, लेकिन क्योंकि वो आपके पास है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे इस्तेमाल करके वो चीज़ वापस कर दें। ठीक है, यानी ये सिंपल सी एक टर्म है उर्दू के अंदर जो बात हुई है कि जो आपने अपने हाथों से रिसीव किया है इस्तेमाल करने के लिए किसी अपनी ज़रूरत के तहत, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको खैर खैरियत से इस्तेमाल करके मुझे वापस कर दें। ठीक है। अब ये हाथ से लेने वाली जो चीज़ है इसमें मल्टीपल जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो आ जाती हैं। यानी इसके अंदर जो आप लेट्स सपोज कि अपनी फ्रेंड से, अपनी कजन से, अपनी बड़ी बहन से कपड़े लेते हैं, दुपट्टा मांगते हैं, मांग के लेते हैं कि मैंने फला इवेंट में जाना है तो मुझे ये वाले कपड़े दे दो, तो ये वाली चीज भी आ जाएगी जिसको हम उधार लेना कहते हैं नॉर्मली आम जबान में। ठीक है, ये भी हाथ से लेना आ गया, यानी जो आपने उधार लिया है, कपड़े जो भी लिए हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने इस्तेमाल करके वापस करना है। इसी तरह जो कर्ज लिया है, यानी आपने मुझसे 100 रुपए कर्ज लिए हैं, तो वो भी आपने अपने हाथ से लिया ना। यानी ये जो हाथ से लेने की डेफिनेशन है इसके अंदर मल्टीपल सेक्शंस फिर आपके कवर हो जाते हैं। तो अगर आपने मुझसे उधार लिया है, आपने 100 रुपये मुझसे उधार लिए हैं, आपने अपने हाथ से लिए हैं, या आपने बेशक किसी के थ्रू भी मंगाए हैं, तो आपने बेसिकली वो चीज़ मुझसे मांगी है, 100 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, जो भी जितने भी चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है कि फिर आपने जो उधार लिया है वो आप मुझे वापस करें। यानी जो डेट है या जो कर्ज है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। इसी हदीस में मतलब ये उसको कवर कर लेगा। इसी तरह अगर आप जैसे खेती बाड़ी का काम करते हैं, या अगर आप कोई जैसे बहुत सारे जो पुराने इलाके हैं, छोटे इलाके, वहां पर जो परचून की दुकान होती है या जो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वहां पर मोहल्ले वालों का एक खाता चल रहा होता है, जो कि ये होता है कि वो हर महीने अपनी ग्रोसरी वहां से लेते जाते हैं और वो जो दुकानदार है वो वहां लिखता जाता है, लिख के, और एंड ऑफ द मंथ या अगले महीने की जो पहली तारीख तक तनख्वाह मिलती है लोगों को, तो फिर वो पिछला खाता क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो जो उधार ले रहे हैं, जो कर्ज ले रहे हैं, इसी तरह अगर आप किसी उसी परचून की दुकान से चीनी ले आए और आपने कहा कि अच्छा जी जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको दे देता हूँ, या मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये भी आपका जो उधार आपने इस किस्म का लिया। या आप अगर खेती बाड़ी करते हैं, आपके जैसे हमने खजूरों की बात की थी कि अब आपके पास इस वक्त सीजन की खजूरें नहीं है, आपने किसी से उधार ले ली और जब सीजन आया तो आपने वो वापस कर दी। ठीक हो गया, तो ये भी इसी हदीस के अंदर कवर हो जाएगा। इसी तरह अमानत की बात, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जा रही हूँ, मुल्क से बाहर जा रही हूँ, शहर से बाहर जा रही हूँ, और आप मेरी फ्रेंड हैं, और मैं आपके पास अपनी अमानत, मैं अपनी ज्वेलरी, अपनी कोई मेरे इवन पेट है मेरा कोई, मैं उसको एज एन अमानत आपके पास रखवा के जा रही हूँ कि देखो मैं जा रही हूँ, इसका पीछे ख्याल रखना, इसको खाना पीना देते रहना। मैंने एक अपनी चीज आपको जिम्मेदारी के तौर पे दी और मैं अपनी अमानत आपके पास रखवा के जा रही हूँ, तो वो आपने रिसीव की, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब तक मैं वापस ना आऊँ, तब तब तक आपने उसको संभाल के रखना है। तो इससे जो हदीस है ये वैसे तो आपको जनरल लगेगी, लेकिन इसके अंदर उधार की चीजें, यानी आरिया जो हम आज बात कर रहे हैं, वो भी जिस जो बगैर पैसों के आप कोई चीज लेंड कर रहे हैं,
वो भी इसी में आ जाएगा। अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो वो भी इसी के अंदर, हदीस हदीस के अंदर आ जाएगा। अगर किसी की अमानत है जो आपके पास रखवाई गई है तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसलिए अगर इस हदीस को अब आप दोबारा इन तीनों चारों एंगल से पढ़ें, जो कुछ हाथ में लिया है जब तक इसे अदा ना करे इसका जिम्मा है, यानी वापस ना कर दे। अब वो चाहे चीज आपकी उधार की चीज थी, चाहे आपका कर्ज था, चाहे आपकी अमानत थी, अगर वो आपने ली है और आप उसके ऑब्वियसली आपने हाथों से रिसीव की है, आपके पास रखवाई गई है, तो आप उसके अमीन होंगे, यानी आपकी ही वो जिम्मेदारी है कि आपने उसको अच्छे से वापस करना है। ठीक है। अब ये जो चीजें आपके पास आई हैं, चाहे वो आपने लेंड की हैं नॉर्मल, जैसे हम एक दूसरे से कपड़े शपड़े लेंड कर लेते हैं, या आपके पास कर्ज आया है, या आपके पास अमानत आई है, इसको रिटर्न करना आपके लिए मैंडेटरी है, ये वाजिब है। इसको हर हाल में रिटर्न करना है। यानी ये ना हो ना कि कोई अमानत रखवा के, आप ये देखेंगे जब हम सीरा में देखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर, तो जब जो माइग्रेशन टू मदीना थी उससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारी अमानतें जो मक्के वालों की थी वो मौजूद थी। और ऑब्वियसली जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें थी तो वो रिस्पॉन्सिबल थे कि ये अमानतें खैर खैरियत से एज इट इज, बगैर किसी नुकसान के, जो इसके ओनर्स हैं उनके पास वापस पहुंच जाए। तो फिर आपको याद होगा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला बड़ा फेमस वाकया है कि वो उनको लिटा के अपनी जगह गए थे और उनको कह के गए थे कि तुम मक्के के लोगों की जो अमानतें हैं वो उनको वापस करके आना। मल्टीपल हमें सीरा के अंदर ऐसी सिचुएशन मिलती हैं जिस जो हम आगे भी, अब आपको ये हदीस के अंदर भी हम पढ़ेंगे, कि जिसके अंदर कर्ज या उधार ली गई चीज या अमानत, उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बहुत ज्यादा उसके बारे में कॉन्शियस थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक अमानत है, या आप समझें कि किसी की चीज है जो कि अगर इसको आप वापस नहीं करेंगे तो फिर मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा एक बढ़ता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी की चीज लेके आपने उसको वापस नहीं की तो वो, उसके दिल में आपके लिए नफरत हो सकती है, हेट्रेट की मुसलमानों के बीच में, या इवन नॉन मुस्लिम भी हो। तो ये, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो नॉन मुस्लिम्स के साथ भी हुस्न अखलाक के अंदर मुसलमानों पे वाजिब कर दी गई। तो और हलाल चीज की बात हो रही है ऑफ कोर्स ये। सो इसके अंदर एक तो हेट्रेट की और जो दुश्मनी है वो क्रिएट हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि अगर कोई शख्स जिसका दिल नरम है और उसकी आदत है लोगों की मदद करना, और उसके साथ रिपीटेडली इस तरह धोखा हो कि लोग उसकी जो कर्ज है वो वापस ना करें, जैसे कर्ज हंसना बहुत सारे लोग देते हैं, या अगर उसने, चले कर्ज के तौर पे नहीं भी दी, उसने आपको सिर्फ वैसे ही उधार दे दी चीज के, चले ये मिलजुल के इस्तेमाल कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, और आपने उसकी चीज वापस नहीं की, क्या होगा अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जब वो लोगों को हेल्प आउट करना ही बंद कर देगा। तो ये जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जगहों पे, इवन बीइंग स्टूडेंट, अगर आप अपनी स्टूडेंट लाइफ का, जो अभी स्टूडेंट सुन रहे हैं वो अगर अपनी लाइफ का, या जैसे हम अब बूढ़े हो गए हैं तो हम, अगर पुराना मैं सोचूं तो हम बीइंग स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट, हम आपस में बहुत सारी चीजें इस तरह करते थे। कभी वार्ड के अंदर स्टेथोस्कोप नहीं है, आप कहीं रख के भूल गए हैं, तो हम क्या करते थे, हम किसी और फीमेल डॉक्टर से ले लेते थे और इस्तेमाल करके उसको वापस कर देते थे। तो इस तरह की पेन ले लेते हैं आप स्टूडेंट्स, अक्सर इस तरह होता है पेपर के टाइम पे आपका पेन नहीं चल रहा, इंक खत्म होगी, तो आप छोटी सी चीज है, इरेजर ले लेते हैं स्टूडेंट्स किसी का, शार्पनर ले लेते हैं, पेंसिल ले लेते हैं। तो ये आपने जो चीज ली है ये आपने इस्तेमाल के लिए ली है, ये आरिया है, इसको आपने वापस करना है, इसको रिटर्न करना, ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक हो गया। सो ये जो 751 हदीस है इसके अंदर एक जनरल आपको ये बात बता देगी कि जो भी चीज़ आप अपने हाथ से रिसीव कर रहे हैं इसको वापस करना आपकी जिम्मेदारी है। 752 नंबर हदीस हमारे पास आ जाती है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने तुम्हारे पास अमानत रखी हो तो इसे अमानत वापस कर दो, और जिसने तेरे साथ खयानत की है तो इसके साथ खयानत ना करो। इसे अबू दाऊद और तिर्मिजी ने रिवायत किया है, और तिर्मिजी ने इसे हसन करार दिया, और हाकिम ने इसे सही कहा है, और अबू हातिम राजी ने इसे मुनकर समझा है। अच्छा, अब इसमें, अब पहले तो वाली तो देखें जनरल बात हुई थी, इसके अंदर जो है वो अमानत की बात हो रही है। तो अमानत मैंने आपको क्या चीज बताई कि अमानत वो चीज है जो कि आपके पास, देखें जो आरिया है ना, यानी जो आप समझे एक तरह से उधार की हम बात कर रहे हैं, मंगनी भी इसको कहते हैं उर्दू में, जो मांग के ली गई वो चीज। ठीक है। तो ये जो आरिया और जो कर्ज है और अमानत, इसमें तीनों में क्या फर्क है? कर्ज जो है ना वो चीज है, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रही हूँ कि कर्ज वो चीज है जो आपने अपनी जरूरत के तहत ली, और ये वो चीज है जो आप खर्च कर लेंगे, और खर्च करके इसका सब्स्टिट्यूट या इसकी रिप्लेसमेंट आप ओनर को वापस करेंगे। जैसे पैसे हो गए, पैसे जब आपने किसी से लिए, उधार लिए, तो आपने खर्च कर दिए ना, अब वो जो नोट थे स्पेसिफिक, जिनके ऊपर स्पेसिफिक नंबर्स थे, वो आपने खर्च कर दिए, उसकी जगह अब आप वापस क्या करेंगे, आप दूसरे नोट वापस करेंगे।
वही नोट वापस नहीं जा रहे। इसी तरह अगर आपने चीनी किसी से उधार ली कि 1 किलो चीनी दे दो मेरे पास, जब चीनी आएगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, तो अब जो चीनी आपने इस्तेमाल की, ये कर्ज की बात मैं आपको बता रही हूँ कि कर्ज के अंदर चीनी जब आप ले रहे हैं तो चीनी आप इस्तेमाल कर लेंगे, वो जो चीनी के दाने हैं वो आपने इस्तेमाल करके खत्म कर दिया, अब आपके पास जब स्टॉक में नई चीनी आएगी तो आप उसको रिप्लेस करेंगे, ये कर्ज है। ठीक है। और जो आर्या है या उधार, जो यहाँ पर बात हो रही है उधार की चीज, वो क्या है कि मेरी जरूरत है और मेरी जरूरत है तो मैं आपसे मांग रही हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लैपटॉप, मैंने आप क्लास पढ़ानी है, मेरे लैपटॉप में कोई मसला हो गया, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी बेटी या अपनी बहन या जिसके पास, अपने हस्बैंड के पास, जिसके पास भी लैपटॉप है, मैं उससे कहूंगी कि प्लीज मुझे एक क्लास पढ़ानी है, ये मेरी जरूरत है। ठीक है, मैं उसको कहूंगी कि आप मुझे ये लैपटॉप दे दें, मैं क्लास पढ़ा के आपको लैपटॉप वापस कर दूंगी। ठीक हो गया, तो ये मेरी जरूरत थी, तो ये आर्या है, लेंडिंग है। ठीक है। और जो अमानत है, उसमें अमानत में क्या है कि जो ओनर है उसकी जरूरत है और वो किसी जरूरत के तहत अपना माल किसी ट्रस्टवर्थी इंसान के पास रखवा रहा है। यानी अमानत जो है वो रखवाई जाती है तो जो ओनर है उसकी जरूरत है, और जो उधार ली जा रही है चीज वो दूसरे बंदे की जरूरत है। यानी ओनर की जरूरत नहीं होती उधार लेना, ओनर तो खुद ओनर है। उधार के केस में जो ले रहा है उसकी मजबूरी है, और अमानत के केस में जो दे रहा है, जो ओनर है, उसकी कोई अपनी, वो हो सकता है मुल्क से बाहर ट्रेवल कर रहा है, या उसके पास अभी कोई रखने की, जैसे गाड़ी है, किसी ने गाड़ी ली है, अब उसके पास गैरेज नहीं है, तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, मैं नया गैरेज बनवाना है, क्योंकि जो है वो बाहर खड़े होकर खराब हो जाएगी नई गाड़ी, तो ऐसा करो, तुम्हारे गैरेज के अंदर 2 गाड़ियों की जगह है, तुम एक मेरी गाड़ी खड़ी कर लिया करो अमानत के तौर पे, जैसे ही मेरा गैरेज तैयार होता है तो मैं अपनी गाड़ी वापस दे जाऊंगा। ठीक है, तो ये ओनर की जरूरत है, वो अमानत रखवा रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर अमानत का जिक्र हो रहा है कि जो चीज, अब यही जो गाड़ी रखवाई गई, खड़ी की आपके गैरेज के अंदर, तो अब ये नहीं है कि आप वो जो उसकी गाड़ी है उसको पूरे मोहल्ले में लेके ड्राइव करते फिर रहे हैं, और उसके आपके बच्चों ने उसके ऊपर लकीरें भी मार दी और आपने उसको रगड़ भी दिया। ये अमानत है, तो अमानत जो है वो एज इट इज स्टिल, आपने जैसी आपके पास रिसीव हुई है आपने उसको रखना है, और रख के उसके बाद आपने जैसे ही उस वो शख्स अपना जो ओनर है वो अपना वापस मांगेगा तो आपने उसको वापस करना है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज जो बताई गई है, वो ये बताई गई है कि अगर किसी शख्स ने आपके साथ बुरा किया है तो आप उसके साथ बुरा ना करें। यानी अगर किसी ने आपकी चीज चोरी कर ली है तो अब आप बदला लेने के लिए ये ना करें कि मैं भी इसकी चीज चोरी करूंगा, या किसी ने आपकी जो है वो अमानत में फॉर एग्जांपल खयानत की है, यानी आपने कोई चीज रखवाई थी, अपनी कोई बुक रखवाई थी, या अपनी कोई आपने कोई कीमती चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई मेकअप का सामान रखवाया था, लेडीज के लिए तो मेकअप भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपने किसी फ्रेंड के पास मेकअप रखवाया था और उसमें 5 आपके आइटम्स थे, अब उसमें से उसने क्या किया, थोड़ा 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 मेकअप सारा इस्तेमाल कर लिया, और आप यू कुड क्लियरली सी कि ये जो है ना इसने मेकअप इस्तेमाल करी, तो अब आप ये नहीं करें, यानी आप, उसने आपके साथ खयानत की तो ये ना हो कि आप भी कल को वो आपके पास कोई सामान रखवाए तो आप उसके साथ खयानत करें। ये चीज समझाई जा रही है आपको इस हदीस के अंदर। इसकी हम रूलिंग देख लेते हैं कि जो यहाँ पर खयानत है उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म के साथ बेसिकली जो है वो एक तरह से तशबीह दी है कि खयानत नहीं करना, क्योंकि जो ऑपरेशन है, किसी के साथ जुल्म है, यानी उसका माल है और उसका माल आपने नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर लिया या खराब कर दिया, ये जुल्म है, और जुल्म ऑब्वियसली बात है हराम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो अमानत आपके पास रखवाई गई है उस अमानत को आपने बिल्कुल अच्छे से रखना है, उसको खराब नहीं करना उसको। हाँ, अगर वो शख्स आपको परमिशन दे के जाता है कि देखो ये मेरी गाड़ी है, ये मैं तुम्हारे पास रखवा के जा रहा हूँ और जब तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम इस्तेमाल कर लेना, अगर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही वो आपको परमिशन दे दे तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप उस अमानत में खयानत नहीं करेंगे, क्योंकि ये हराम काम है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अमानत जो है वो आपने जिससे ली है उसको, उसी को वापस करें, अनटिल अनलेस के कोई वो अपना दूसरा बंदा भेजता है जिसके थ्रू, यानी किसी को अपना वकील बना के भेजता है कि ये बंदा मैं भेज रहा हूँ, आप गाड़ी इसको दे दें। अदरवाइज ये ना हो कि आपने, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप ट्रस्ट करके, यानी आप जैसे होता है ना कि कोई बंदा किसी, जैसे लाहौर में अगर आप रह रहे हैं और कराची में आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके पास कोई अमानत रखवा के गया है, कोई किताबें रखवा के गया है, कोई और चीज रखवा के गया है, कोई डेकोरेशन की चीजें हैं, और आपका कोई फ्रेंड कराची जा रहा है तो आप कहते हैं अच्छा चलो मैं ना इसके हाथ ही भिजवा देता हूँ, और वो फ्रेंड जो है वो कोई केयरलेस बंदा था या वो लेके गायब हो गया, तो ये वाली चीज नहीं करनी। आपने अमानत के साथ बड़ा केयरफुल होना है कि जिस शख्स ने, जो कराची जा रहा है आपके पास रखवा के गया है, तो आप पहले उससे कंफर्म करें कि मैं, हो सकता है कि आपकी अपनी कोई मजबूरी हो, आपको कहीं और ट्रेवल करना है, अब आप उसकी अमानत नहीं रख सकते, तो आप उसके साथ कोऑर्डिनेट करें। आप कोऑर्डिनेट करके ये डिसाइड करें कि अच्छा जी ये अब
मेरा फ्रेंड आ रहा है और उसका यही एड्रेस है, और मेक श्योर कि जिसके थ्रू आप भिजवा रहे हैं वो भी एक ट्रस्ट वर्दी बंदा हो। या आप उस मालिक से पूछ लें कि आपका कोई जानने वाला है जो लाहौर आ रहा है, तो मैं उसको ये हैंड ओवर कर दूं, ताकि मैं इस जो अमानत की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग हो जाऊं, और मुझे फला जगह ट्रेवल करना है तो मेरे लिए ट्रेवल करना आसान हो। ठीक है, तो इसलिए अमानत जो है वो रियल ओनर को ही आपने लौटानी है या उसके अपॉइंटेड एजेंट को। अदरवाइज आपने ये नहीं रैंडमली केयरलेस इसके अंदर एटीट्यूड नहीं करना। इसी तरह वही बात जो मैंने आपको समझाई, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसके बदले में आप उसके साथ ना बुरा कर दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर शख्स ने अपने लिए जवाब देना है, अपनी अपनी जो भी एक सेकेंड ओके, जस्ट सेकेंड। अच्छा, ठीक है, सॉरी, मुझे वो बीच में एक मैसेज शो हो रहा था जूम के ऊपर, तो मैं उसको देखने लग गई थी कि क्या है। सो इसलिए अगर किसी शख्स ने आपके साथ बुरा किया है तो वो आप उसके साथ सेम बुरा ना करें। हाँ, अगर उसकी कोई पेनल्टी बनती है, अगर आप अथॉरिटी के पास जाना चाहते हैं, आप अथॉरिटी के पास जाके, और जो सुलह का बयान था अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हमने ये डिस्कशन की थी कि जब कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए तो वहाँ आपने किस तरह सेटलमेंट करनी है। लेकिन अब इस हदीस को अगर आप दोबारा पढ़ेंगे, जिस किसी ने तुम्हारे पास अमानत रखी है उसे अमानत वापस कर दो, और जिसने तेरे साथ खयानत की तो उसके साथ खयानत ना कर। क्योंकि वो जिसने आपके साथ खयानत की है वो अल्लाह ताला को अपना जवाब देगा, लेकिन जब आप उसके साथ खयानत करेंगे तो आप भी जालिम में शुमार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने आपके साथ खयानत की है तो आप उस सिचुएशन को बुरा करके हैंडल नहीं करेंगे। उस सिचुएशन को आप जो भी आपके कोई थर्ड पार्टी है, या कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर, कोई आपकी गवर्नमेंट का कोई इदारा है जो इस किस्म की आपकी, डिपेंड करता है ना किस किस्म की अमानत थी और उसके अंदर किस किस्म की खयानत हुई, तो आप उसको लॉजिकली बैठ के सॉल्व करेंगे, बजाय इसके कि उसने मेरा माल चोरी किया है तो अब मैं भी उसका माल चोरी कर लूंगा। ये वाली गलती नहीं करनी। ठीक हो गया। सो ये बताया जा रहा है कि आपने जो गलत काम है उसके जवाब में गलत काम नहीं करना, आपने अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करना है, या आपने जो भी आपकी कोई जैसे ताजिर जो मुख्तलिफ ट्रेड जो एसोसिएशन होती हैं उनके हेड्स होते हैं, मार्केट्स की एसोसिएशन होती हैं, या इवन घरों के अंदर भी अगर आपकी फ्रेंड ने कुछ किया है तो फिर आप उसके साथ बैठें या कोई बड़े को उसके किसी बड़े से अप्रोच करके उस बात को सेटल करें। लेकिन आपकी गाड़ी चोरी हुई है इसका मतलब है आप किसी की जाके गाड़ी चोरी कर लें, ये वाली गलती नहीं करनी। ठीक हो गया। 753 नंबर और 754 नंबर, ये जो दोनों हदीसें हैं, ये जो है ना वो आपकी डिफरेंट जो आरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं बेसिकली, उसका फर्क बताएगी आपको। 753 नंबर है, हजरत याला बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास जब मेरे एलची और कासिद आए तो उनको 30 जरें दे देना। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आरियतन जिसमें जमानत होगी या इसे उधार के तौर पर जो काबिल वापसी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा उधार जो अदा कर दिया जाएगा। इसे अहमद, अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत की और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर इस हदीस में और अगली हदीस में आरिया के जो दो डिफरेंट टाइप्स हैं उधार के, वो बताए गए हैं। मैं पहले आपको इनका बता देती हूँ। एक जो आरिया है वो आरिया मुअद्दा है। ठीक है, आरिया मुअद्दा जो है वो क्या कहते हैं कि जैसे मैंने आपसे लैपटॉप लिया तो मैं आपको लैपटॉप एज इट इज वापस करूंगी। ठीक है, ये आरिया मुअद्दा है, यानी नॉर्मल जो हमारी लेन देन होती है वो मुअद्दा है कि मैंने आपसे चीज ली, और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे लिपस्टिक मांगी, लिपस्टिक मांगी या कोई मेकअप की चीज मांगी, तो अब आपको पता है कि मैंने अगर आपसे लिपस्टिक मांगी तो थोड़ी सी तो मैं लगाऊंगी भी ना, लिपस्टिक लगाने के लिए मांगी है। तो ये आर्य मुद्दा क्या होगा कि मैंने लिपस्टिक मांगी है और मैंने इस्तेमाल की, और इस्तेमाल करके वो थोड़ी सी जो भी घिसी है, जो थोड़ी बहुत इस्तेमाल की है, उसके बाद मैं आपको लिपस्टिक वापस कर दूँ। ये आर्य मुद्दा है। यानी इसके अंदर जो वियर और टीयर का मार्जिन है जो एक नॉर्मल आप किसी को दे रहे हैं इस्तेमाल के, जैसे मैं अगर आपसे लैपटॉप मांग रही हूँ तो लैपटॉप की बैटरी मैं इस्तेमाल करूंगी तो खर्च होगी ना। तो ये आर्य मुद्दा होती है कि जो बोरोड आइटम है वो उसके ओनर को रिजल्ट रिटर्न किया जाए, और ये नॉर्मली जो हम लेन देन में उधार लेके इस्तेमाल करके वापस कर देते हैं, घरों के अंदर, लेडीज में, बच्चों में, इवन स्कूल कॉलेजों के अंदर भी। माइक खुला हुआ है किसी का है just। ठीक है, सो ये नॉर्मल जो लेन देन है उसके अंदर ये जो आर्या मौदा है ये की जाती है। और एक जो आर्या है, जो आप अगर इसकी अरेबिक वाली जो देखें हदीस की आप लोगों की बुक के अंदर है, ये जो हम हदीस पढ़ रहे हैं ये आर्या मौदा की बात हो रही है, और जो नेक्स्ट हदीस है वो आर्या मजमूमा की बात होगी। ठीक है, उसको अरबी में मजमूमा कहेंगे और उर्दू में हम मजमूमा कह देंगे ज़ात के साथ। ठीक है, तो आर्य मुअद्दा जो है वो है जो नॉर्मल होती है। आर्य मजमूमा जो है ये वो है कि जो
जैसे आपने मुझसे कोई चीज ली, तो मैं आपको कहूंगी कि देखो अगर खराब हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी, फिर तुमने मुझे ये सही करा के देनी है। या अगर तुमने घुमा दी तो फिर मुझे ये तुम्हें नई खरीद के देनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि दोनों में फर्क क्या है कि मुद्दा के अंदर जो है ना, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। आप सिर्फ नॉर्मल लेन देन की बात हो रही है कि ये लिपस्टिक मैंने ली और मैंने इस्तेमाल करके तुम्हें वापस कर दी। लेकिन आर्य मजमूमा जो है, उसके अंदर क्या बात हो रही है कि मैं आपको जब चीज दे रही हूँ तो मैं आपको ये स्पेसिफिकली आपसे ये बात कर रही हूँ कि ये जो चीज मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, अगर ये तुमने घुमाई तो जिम्मेदारी तुम्हारी, फिर नई खरीद के मुझे देना। या अगर तुमने तोड़ी तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसमें द बोरोअर इज कंसिडर्ड लायबल फॉर द आइटम इफ इट इज लॉस्ट और, ये दोनों का फर्क है। अब यहाँ पर जो हुजूर सल्लम से वो पूछ रहे हैं कि जब जरें कहते हैं बेसिकली जो चेन जैसे जंजीरें होती है ना, उस तरह का मेटेलिक आर्मर होता था जो कि जंगों में पहना जाता था। अगर आपने कोई पुराने जमाने की वॉर्स की डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी हो, रोमन्स वगैरह की स्पेशली जो होती थी, उसके अंदर दिखाते थे कि वो एक मेटल का हेलमेट होता था और उसके साथ एक चेन्स का जो है वो बना हुआ ड्रेस होता था, शर्ट्स ही होती थी, जिसके ऊपर फायदा ही होता था कि जब तलवारों का, ऑब्वियसली बात है गन का तो दौर नहीं था उस वक्त, तलवारों का दौर था, तो जो तलवार की जब वार होता था तो वो चेन होती थी, वो मेटल होती थी और उसकी वो शर्ट होती थी जो जिसके ऊपर क्या फायदा ही होता था कि जब तलवार से मारा जाएगा तो तलवार अंदर पेनिट्रेट नहीं करती थी, यानी जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि ऊपर से ही वो मेटल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती थी। सो जरें जो है ये उसकी जरा होती थी और उसकी प्लूरल है बेसिकली। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने उनको जो सहाबी थे उनको कहा कि मेरा एलची आएगा और उसको 30 जने तुमने दे देनी है। तो अब जब उन्होंने यानी उधार लेने के लिए भेजनी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जिनसे एक बात हो रही है जो सहाबी है, उन्होंने कहा कि या अल्लाह के रसूल, क्या ये आरियतन जिसमें जमानत होगी या उसे उधार के तौर पर काबिल वापसी होगी? यानी उन्होंने पूछा कि क्या इसकी जिम्मेदारी गारंटी लेंगे या ये सिर्फ उधार हो रहा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सिर्फ उधार है जो अदा कर दिया जाएगा, यानी गारंटी नहीं है इसकी कि अगर इसमें डैमेज हुआ तो हम उसको उसके लायबल नहीं है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर बात समझ आ गई कि पहली वाली जो हदीस है ये वाली, इसके अंदर बात ये हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरे मंगवाई और जो देने वाले थे उन्होंने पूछा कि ये मुअद्दा की बात हो रही है या मजमूमा की बात हो रही है, यानी क्या आप, अगर इसमें कोई डैमेज हुआ, मेरी जो जरे हैं डैमेज हुआ, तो इसकी कोई पेमेंट होगी या इसकी कोई गारंटी है, जो लॉस्ट एंड डैमेज वाली जो चीज मैंने आपको बताई वो होगी, या ये सिर्फ चीज वापस आएगी मेरे पास? तो दूसरा हमने कहा कि ये तुम्हारे पास चीज वापस आएगी, यानी 30 जरे हम लेके जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर उसमें कट पड़ेंगे या उसके कोई चेन कहीं से खुलेगी वॉर के दौरान, तो ये हम लेके जा रहे हैं, ये तुम्हें एज इट इज 30 वापस आ जाएंगी, लेकिन वियर एंड टीयर जो है उसके हम लाइबल नहीं है। ठीक हो गया? तो ये पहली टाइप यहाँ पर पता चल गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि जिसने उधार ली है, ये नहीं, ठीक है वो लाइबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो केयरलेसनेस का इजहार करे कि जी मैं तो अब लाइबल ही नहीं हूं तो मैं इसको जो जैसे मर्जी खराब करूं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि उसको अपनी बिहाफ पे रीजनेबल केयर करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी जो बेस्ट हालत है उसमें वो रिटर्न करे जो भी उसने उधार में चीज ली है। यानी ऐसा ना हो कि जैसे किताब अगर किसी ने उधार ली है, अब वो लाइबल तो नहीं है, उसने किताब वापस करनी है, लेकिन ये ना हो कि बीच में से 8-10 उसने अपनी पसंद के पेजेस फाड़ लिए हों, या उस पे रख के चाय पियो तो चाय के कप का निशान बना दिया, या छोटे बच्चे ने उसके ऊपर बैठ के लाइनें लगा दी हैं। तो इस किस्म की चीजें, यानी अपनी जो मैक्सिमम कोशिश है उसमें आप उसको संभाल के रखेंगे, क्योंकि किसी की इस्तेमाल की चीज है और उसने भरोसा करके आपको दी है। और लेकिन ये कि अगर उसमें कोई डैमेज हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाता है कि आपकी उम्मीद नहीं थी, कसदन नहीं था, बट कुछ डैमेज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेके जा रहे थे किताब वापस करने के लिए, बारिश हो गई रास्ते में, अब आपने बड़ी कोशिश की उस किताब को, और आपके पास छतरी भी नहीं थी, आपने बड़ी कोशिश की उस किताब को बचाने के लिए, लेकिन जब उस बारिश उसमें पड़ी तो पेजेस गीले हो गए और कुछ थोड़े खराब हो गए। तो आपकी नीयत नहीं थी, आप तो वो किताब वापस करने जा रहे थे, लेकिन अब वो थोड़ी सी खराब होगी, तो यहाँ पर क्योंकि आप लाइबल नहीं है, तो इसलिए अब आपको वो नई किताब खरीद के देने नहीं पड़ेगी या उसका पैसा पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक हो गया? इससे हमें एक और बात भी पता चलती है कि कोई भी इंसान, ये हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि दूसरे की प्रॉपर्टी बगैर उसकी परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है? तो एक होती है कि जनरली जैसे घरों में होता है कि बहन भाइयों ने जनरली एक दूसरे को परमिशन दी होती है कि ठीक है हम मिलजुल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्पेशली आप ये देखेंगे उन्हीं बहन भाइयों की जब शादी हो जाती है और फिर आप जब उनके घर जाते हैं तो फिर आप उनकी परमिशन के बगैर कोई काम नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर जनरल परमिशन है तो फिर तो आप यूज कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जहां पर जैसे फ्रेंड्स हैं या कोई आप किसी के घर गए तो आप उसके पूछे बगैर फ्रिज में से निकाल के खाना नहीं शुरू कर देते चीजें। ठीक हो गया? तो ये उस किसी की भी प्रॉपर्टी है, उससे परमिशन के बगैर आप जो है वो ना इस्तेमाल करें कोई भी चीज। इसी तरह जो नॉर्मली हम लैपटॉप या कोई स्टेथोस्कोप की मैंने आपको बात बताई, किताब होती है, गाड़ी, अक्सर लोग होता है कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं, अब किसी के पास छोटी गाड़ी है, उसकी कोई बहन अपनी
बच्चों और हस्बैंड के साथ आ रही है, तो अक्सर फ्रेंड्स में इस तरह होता है कि लोग आके कहते हैं कि यार अपनी गाड़ी दे दो, बड़ी है तुम्हारी गाड़ी, तुम्हें एयरपोर्ट से बहन को लेना है। ठीक है, तो इस किस्म की बहुत सारी है। खवातीन के अंदर होता है चॉपर खराब हो गया, साथ वालों से मांग के ले आओ, ब्लेंडर खराब हो गया, बेकिंग ट्रे जो है वो कुछ बेक करनी है तो आप कहते हैं अच्छा जी वो ओवन उसके घर में जाके बेक कर लेते हैं। तो इस किस्म की जो चीजें हैं ये आर्या की एग्जाम्पल है। और इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, याद रखिएगा, ओनर जो है वो वही रहेगा, आप सिर्फ चीज अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं और इस्तेमाल करके आपने उसको वापस कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट हदीस हमारे पास इसकी 754 नंबर है, जो कि हजरत सफवान बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग हुनैन के मौके पर इस सफवान से कुछ जरें आरियतन ली। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरदस्ती गस्ब कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि जमानत के साथ आरियतन ले रहा हूँ। इसे अबू दाऊद निसाई ने रिवायत की और हाकिम ने इसे सही करार दिया, और इसकी ज़ईफ रिवायत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी बतौर शहादत है। अच्छा, अब ये जो है ये सेकंड टाइप की बात हो रही है। जो हजरत सफ़वान बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हु है, ये गज़वा हुनैन के टाइम की बात बताई जा रही है। और गज़वा हुनैन जो जब हुई थी, तो उस टाइम पर जो ये जो हजरत सफ़वान रजी अल्लाह ताला अन्हु है, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ठीक है, तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास बीइंग मुस्लिम ये होता था, बदर के टाइम में तो खैर बहुत ही शॉर्टेज थी, लेकिन आहिस्ता 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 थोड़ा हालात बेहतर होता गया मुसलमानों के। बट जब इस तरह की जंगें जिसमें बहुत सारे को 1200 1500 मुसलमान हों, तो फिर आपके पास जो वॉर का इक्विपमेंट है उसकी शॉर्टेज हो जाती थी। तो उस केस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उधार पे जंगों के लिए सामान दिया करते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रेंट पे भी देते थे। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु है, ये उस वक्त उन्होंने हुनैन के टाइम पे इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बोरो किए वही जरें, जो मैंने आपको बताया कि वो मेटल की शर्ट्स होती हैं, चेन वाली। तो उनसे जब उधार के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि इतनी मुझे चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने सवाल क्या किया, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरदस्ती गस्ब कर रहे हैं? क्योंकि फतेह मक्का के बाद तो ऑब्वियसली मुसलमानों की एक बड़ी रेपुटेशन बिल्ड हो गई थी, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इतना बड़ा इवेंट था। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आप ये मुझसे जोर जबरदस्ती से ले रहे हैं, मतलब आप ये उधार नहीं ले रहे, या आप जैसे होता है ना कि आप गुंडागर्दी होती है, जैसे वो उस टाइप के वो वर्ड में पूछना चाहते हैं कि आप जबरदस्ती ले रहे हैं, फोर्सफुली ले रहे हैं। तो उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया कि नहीं, बल्कि जमानत के साथ आरियतन ले रहा हूँ, यानी मजमूमा। मजमूमा क्या बात हुई कि अगर इसका कोई डैमेज हुआ या इसमें से कोई मिसप्लेस हुआ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और हम उसको रिप्लेस करेंगे या उसको पे बैक करेंगे। ठीक है, सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये गारंटी दी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि वही जो मैं आपको बात बता रही थी कि ये सिर्फ मुसलमानों की आपस में डीलिंग नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों की अगेंस्ट जो आपके नॉन मुस्लिम हैं उनके खिलाफ भी जो डीलिंग है, उसके अंदर भी यही आपने नज्म ज़ब्त का ख्याल रखना है। एक दोबारा मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ मुअद्दा का, यानी जो आइटम इसकी, अब आपको एग्जांपल के साथ, ताकि दोनों का आपको फर्क याद रहे। आर्या मुअद्दा क्या है कि कोई भी ये वर्ड्स, अगर आप क्योंकि फिक्र की आगे किताबें पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपको ये वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे। और जब आप स्पेशली जो अहादीस की शरह होती है या एक्सप्लेनेशन होती है, जब उसको जैसे शेख इब्ने उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह वगैरह की जब आप पढ़ते हैं, ये बुलुगुल मराम की ही अगर आप उसकी खोल के देखें, तो उसके अंदर फिर ये वर्ड्स यूज हुए होंगे और आपको रिपीटेडली ये पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आपको याद नहीं होगा कि ये होता क्या है, तो जरा मुश्किल हो जाएगा समझना। सो आर्या मुअद्दा जो है ये क्या है कि कोई भी आपने आइटम बोरो किया, और आपकी जिम्मेदारी ये कि आपने वो आइटम रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपने अपने दोस्त से, या मुझे लैपटॉप चाहिए, मैंने एक हफ्ते के लिए मांगा, मैंने उसको यूज किया और उस लैपटॉप को वापस कर दिया। ठीक है, आर्य मजमूमा। ठीक है, ये आर्य मजमूमा जो है ये, अच्छा सॉरी, ठीक है, आर्य मजमूना जो मजमूना, सॉरी मजमूमा मैंने बोल दिया था, मजमूना जो है ये क्या है, आपका बोरोड आइटम है, जिसके ऊपर आपने गारंटी दी है कि मैं ये सही साबुत सलामत में तुम्हें वापस करूंगा, और इसके ऊपर लाइबिलिटी जो है आपकी, यानी आपने गारंटी देना या जमानत देना। देखें जो वर्ड है ना मजमूमा, ये बेसिकली जमानत से, जैसे जमानत अगर आप इसका अरबिक देखें तो मीम दौद मीम वाव नून, इसमें से जो जॉद आपके पास उर्दू वाला मीम और वाव है, ये जमानत वाला है, यानी आप गारंटी दे रहे हैं
कि ये चीज जो मैं लेके जा रहा हूँ इसको बगैर तोड़ फोड़ किए, बगैर किसी नुकसान के, बगैर घुमाए मैं वापस करूंगा, और अगर ये गुम हो गई तो फिर इसकी या तो मैं पेमेंट करूंगा, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे कि आप उसको रिपेयर कर, अगर आपने तोड़ दी है तो आप उसको रिपेयर करा के देंगे, अगर आपने रिप्लेसमेंट घुमा दी है तो आप उसको नया लेके देंगे, या उसकी प्राइस पे करेंगे। तो ये आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो चीज है अगर इसको कोई नुकसान हुआ या ये गुम हुई तो जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको पहली बात बताई थी कि आर्या जो है ये लोन नहीं है, ये कर्ज नहीं है, बिकॉज कर्ज का वर्ड जब आप फिक में पढ़ेंगे तो कर्ज का मतलब ये है कि कोई चीज आपने ली, उसको इस्तेमाल करके वो चीज खत्म हो गई, और उसके बाद आपने उस चीज को रिप्लेस किया। जैसे चीनी, चीनी आपने खा ली सारी, खाने के बाद आपके पास जब नया स्टॉक आया तो आपने 1 किलो चीनी मुझे वापस। ठीक है। जबकि आर्या के अंदर जो आप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपने मांगी है, आप वही चीज वापस कर रहे हैं, यानी जो ओनरशिप है। जैसे आप फॉर एग्जांपल चीनी जब ले रहे हैं तो चीनी का जो 1 किलो का पैकेट है वो जब मैंने आपसे कर्ज में लिया, लोन लिया, तो वो मेरा हो गया, मैं उसको खर्च कर रही हूँ। ठीक है, मैं उसको खा लूंगी ना। फिर उसके बाद जब मैं आपको वापस करूंगी तो वो चीनी नहीं होगी, वो वाला पैकेट नहीं होगा जो मैंने आपसे लिया। इस लेकिन जो आर्या है उसमें लैपटॉप वही है जो मैंने आपसे लिया, वो लैपटॉप में खा नहीं गई, लैपटॉप जो है वो इस्तेमाल करके जब मेरी जरूरत पूरी हो गई तो मैंने आपको वापस कर दिया। तो ये आर्या और कर्ज का जो डिफरेंस है ये भी आपको फिक के अंदर पता होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। छोटी सी सिंपल सी क्लास थी, 4 हदीसों वाली। और आगे भी जितने भी बाब हैं तकरीबन उसमें छोटी छोटी इसी तरह की 4 से 6 8 मैक्सिमम हदीसें हैं, जो कि हम क्विकली इंशाल्लाह तकरीबन हमारी 69 के करीब या 70 हदीसें अब रह गई हैं इस चैप्टर के अंदर। सो होपफुली इंशाल्लाह कि हम अक्टूबर या नवंबर तक, होपफुली लेट्स सी, अल्लाह बेहतर जानता है, नवंबर तक हम इसको फिनिश कर लेंगे, ताकि उसके बाद हम जो बुक ऑफ मैरिज है उसको स्टार्ट कर लें। सो आई होप कि क्लास समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।